वेल, अगर आप खुद की एक शार्प, डिफाइंड और हाईली अट्रैक्टिव डोमिनेंट जॉ लाइन बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल होने वाला है, क्योंकि एक डिफाइंड जॉ लाइन सिर्फ आपको अट्रैक्टिव ही नहीं बनाता बल्कि आपको ज्यादा पावरफुल, मैस्कुलिन और ट्रस्टवर्दी भी दिखाता है। और इसीलिए आपने नोटिस किया होगा, मूवीज के हीरोज हो या एनीमे के मेन कैरेक्टर्स, उनका जॉ लाइन ऑलमोस्ट हमेशा शार्प और डिफाइंड होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ज्यादातर लोग अनअवेयरली अपनी जॉ लाइन को खुद डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, चाहे वो उनके डेली बैड हैबिट्स की वजह से हो या इंटरनेट पर मिलने वाले रैंडम टिप्स की वजह से। धीरे धीरे उनका जॉ लाइन और ओवरऑल फेस स्ट्रक्चर खराब होने लगता है और फिर वो सोचते हैं मेरी जेनेटिक्स वीक है। नहीं भाई, ये आपकी गलती थी। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको साइंटिफिक प्रूफ के साथ सिखाने वाला हूँ क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है एक शार्प और नेचुरली डिफाइंड जॉ लाइन बिल्ड करने के लिए। वेल, आपका जॉ लाइन मेनली 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स पर डिपेंड करता है, बोन स्ट्रक्चर, मसल्स और स्किन। इसलिए एक शार्प और डिफाइंड जॉ लाइन बिल्ड करने से पहले आपको ये समझना होगा कि असल में आप किस लेयर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। पहला लेयर, जॉ का बोन स्ट्रक्चर। ये पार्ट 100% जेनेटिक है। कोई एक्सरसाइज इसे मैजिकली ग्रो नहीं करेगी। कुछ चीजें आप इजीली चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल हाइट की तरह। चाहे आप कितना भी स्ट्रेच कर लो, कल सुबह उठकर लंबे नहीं हो जाओगे। लेकिन अच्छी बात यह है, हाइट की तरह एक शार्प जॉ लाइन सिर्फ बोन स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करती। उसका मेजर शेप उसके आसपास के मसल्स और स्किन से आता है, और जहां मसल है वहां ग्रोथ पॉसिबल है। मतलब आप उन मसल्स को ट्रेन करके अपनी जॉ लाइन को एक्चुअली शार्पर और ज्यादा डिफाइंड बना सकते हो। आप अपनी जेनेटिक्स चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ हाईली इफेक्टिव नेचुरल प्रोसेस से अपनी एग्जिस्टिंग जॉ को लेवल अप जरूर कर सकते हो, और उनमें से सबसे इफेक्टिव है च्यूइंग। हाँ, मुझे पता है आप लोगों में से ज्यादातर लोग इसके बारे में ऑलरेडी जानते हो, पर इसे गलत तरीके से करना आपके फेशियल स्ट्रक्चर को पूरी तरह बिगाड़ सकता है। इसलिए मार्केट में मिलने वाले जॉ गेन गैजेट्स को अवॉइड करो, क्योंकि यहाँ एक ऐसी चीज है जो कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर मेंशन नहीं करता, द रिस्क फैक्टर। बेशक इससे मासेटर मसल टारगेट होता है और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अमेजिंग भी लगते हैं, लेकिन इस तरह उन बॉल्स को चबाना आपके फ्रंट टीथ को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। आपका फ्रंट टीथ प्रेशर क्रश करने के लिए डिजाइन नहीं हुए हैं, वो कटर्स है, क्रशर्स नहीं। रिजल्ट, एनामल डैमेज, गम रिसेशन और इवेंचुअली आपके दांत लूज होकर गिर सकते हैं। तो हाँ, शायद आपको अट्रैक्टिव जॉ लाइन मिल जाए, लेकिन स्माइल करने के लिए दांत नहीं बचेंगे। दूसरी तरफ जॉ को ओवरवर्क करना हेडेक्स, माइग्रेन्स और क्रॉनिक जॉ जॉइंट पेन ट्रिगर कर सकता है। इसलिए जॉ एक्सरसाइज करने से पहले एक चीज चेक करो, अगर जॉ ओपन या क्लोज करते वक्त क्लिक करता है या पेन होता है तो स्टॉप, ये डिसफंक्शन का साइन है। और अगर आप फिर भी ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हो तो आप सिचुएशन को और खराब कर रहे हो। अगर आपका जॉ बिल्कुल ठीक है और आपको च्यूइंग एक्सरसाइज करना है तो सिर्फ च्यूइंग गम यूज करो, या ऐसा जॉ ट्रेनर जो सिर्फ आपके बैक टीथ को टारगेट करे, फ्रंट टीथ को नहीं। इसे शॉर्ट रखो, दिन में मैक्सिमम 5 से 10 मिनट, और दोनों साइड्स इक्वली च्यू करो ताकि फेस पर असिमेट्री डेवलप ना हो। और ध्यान रखना, जैसे ही कुछ सस्पिशियस फील हो तुरंत इसे रोक दो, पर टेंशन मत करो। इसके अलावा भी आप अपनी जॉ लाइन को सेफली 3 हाईली इफेक्टिव नेचुरल प्रोसेस से लेवल अप कर सकते हो। नंबर 2, टेक्निकली ये एक्सरसाइज नहीं है, ये एक पोस्चर हैबिट है जिसे 1970 में डॉक्टर जॉन म्यू ने इंट्रोड्यूस किया था। उनका मानना था कि बहुत सारी फेशियल प्रॉब्लम्स जैसे जॉ लाइन प्रॉपरली विजिबल ना होना, दांत बाहर की तरफ होना, फेस का लेस डिफाइंड दिखना, ये सब टंग पोस्चर और रॉन्ग ब्रीदिंग हैबिट्स की वजह से हो सकता है। और इसीलिए उन्होंने एक सिंपल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, करेक्ट टंग पोस्चर यानी म्यूइंग। दूसरे यूट्यूबर्स इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझाते हैं, पर रियलिटी में म्यूइंग करना सरप्राइजिंगली बहुत सिंपल है। स्टेप 1, अपनी जीभ की टिप को वहां टच करो जहां एन बोलते हुए टच होता है। स्टेप 2, अपनी पूरी टंग को जेंटली माउथ की रूफ यानी अपर पैलेट पर थोड़ा सा फोर्स देकर रखो, जितना कंफर्टेबली पॉसिबल हो, पर यह फोर्स बिल्कुल सेंटर पर होना चाहिए, ना ज्यादा लेफ्ट ना ज्यादा राइट। स्टेप 3, लिप्स नेचुरली क्लोज्ड रखो और सांस हमेशा नाक से लो। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, वो टंग को इतनी फोर्स से पैलेट पर प्रेस करते हैं जैसे कोई वर्कआउट कर रहे हो। भाई मत करो, म्यूइंग कोई स्ट्रेंथ एक्सरसाइज नहीं है, ये एक पोस्चर हैबिट है। जितना नेचुरल और कंफर्टेबल होगा उतना बेटर, बस यही म्यूइंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब अगर तुम्हारी उम्र 14 से 21 साल है और तुम रेगुलर बेसिस पर इसे करते हो, जब भी तुम बात नहीं कर रहे हो या खाना नहीं खा रहे हो, तो कुछ सालों या कभी कभी कुछ महीनों में ही तुम अपने जॉ लाइन पर एक एस्थेटिक चेंज देखोगे। पर अगर तुम्हारी उम्र 21 से ज्यादा है तो तुम्हें रिजल्ट्स मिलने में थोड़ा टाइम लग सकता है। पर टेंशन मत करो, तुम इन 2 सुपर फास्ट टेक्निक्स की हेल्प से अपने फेस को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और शार्प बना सकते हो। उन टेक्निक्स के बारे में हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। नंबर 3, तुम्हारी शार्प जॉ लाइन का एक बड़ा पार्ट तुम्हारी हैबिट और लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। कुछ हैबिट्स फिक्स करो और जॉ लाइन इंस्टेंटली शार्पर लग सकती है। हाँ, इंस्टेंट अपग्रेड, क्विक फिक्सेस पर हम थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन पहले बेस फिक्स करते हैं। ये वो पार्ट है जो कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन सबको सुनना चाहिए। अगर तुम शार्पर जॉ लाइन चाहते हो तो च्यूइंग एक्सरसाइज के बारे में सोचने से पहले फैट लूज करो,
क्योंकि अगर तुम्हारा बॉडी फैट 20% के आसपास है तो प्रॉब्लम शायद बोन या मैसेटर मसल्स नहीं है, प्रॉब्लम फैट परसेंटेज है। तुम्हारे पास दुनिया के सबसे बेस्ट जॉ मसल्स और बोन स्ट्रक्चर हो सकते हैं, लेकिन अगर वो फैट के नीचे छुपे हुए हैं तो कुछ भी विजिबल नहीं होगा। जब तुम ओवरऑल फैट लूज करते हो, फेस ऑटोमेटिकली लीन होता है, जॉ लाइन टाइटर लगती है, चिन शार्पर दिखता है और फाइनली तुम देख पाते हो कि तुम्हारा एक्चुअल बोन स्ट्रक्चर कैसा है। फैट लॉस डाइट का बेस सिंपल है, कैलोरी डेफिसिट, मतलब जितनी कैलोरीज तुम कंज्यूम करते हो उससे ज्यादा बर्न करो। अगर कैलोरीज आउट कैलोरीज इन से ज्यादा है तो बॉडी फैट 100% कम होगा, सिर्फ बेली या चेस्ट एरिया से नहीं, हर जगह से, फेस से भी। लेकिन तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि बॉडी सबसे पहले फैट कहां से बर्न करेगी। कुछ लोगों को 15% बॉडी फैट पर शार्प जॉ लाइन और चीक बोन मिल जाती है, कुछ को और लीन जाना पड़ता है क्योंकि उनका बॉडी फेस में फैट स्टोर करता है। कभी कभी तुम्हें जॉ लाइन बिल्ड करने की जरूरत नहीं होती, बस जो ऑलरेडी है उसे रिवील करना होता है। इसलिए जेनेटिक्स को ब्लेम करने से पहले चिप्स, शुगरी ड्रिंक्स और स्ट्रीट फूड को ब्लेम करो। नंबर 4, ज्यादातर लोग अस्यूम करते हैं कि उनका सॉफ्ट और पॉफी लुकिंग फेस उनकी बुरी जेनेटिक्स की वजह से है या फिर उनका बोन स्ट्रक्चर ही खराब है। लेकिन सच बोलूं तो इसका कॉज अक्सर काफी सिंपल होता है, जैसे फ्लूइड रिटेंशन, जिसे कॉमनली हम ब्लोटिंग कहते हैं। एक ब्लोटेड फेस आपकी जॉ लाइन डेफिनेशन को पूरी तरह छुपा देता है, आपके चीक बोन्स को गायब कर देता है और आपके पूरे फेस को राउंड और मोटा दिखाता है, जिसकी वजह से आपकी अट्रैक्टिवनेस इंस्टेंटली ड्रॉप हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस चीज के ऊपर आपका 100% कंट्रोल है। अगर आपने अपने फेस से इस एक्स्ट्रा पानी को निकाल दिया तो आप इंस्टेंटली एक शार्प जॉ लाइन पा सकते हो। इसलिए ये रहे 5 साइंटिफिकली प्रूवन स्टेप्स अपने फेस को डिब्लोट करने के लिए। स्टेप 1, आज ज्यादातर लोग लिमिट से ज्यादा सोडियम कंज्यूम करते हैं क्योंकि लगभग हर प्रोसेस्ड फूड में हाई अमाउंट में सॉल्ट पहले से ही एडेड होता है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब तुम लिमिट से ज्यादा सॉल्ट कंज्यूम करते हो, तुम्हारा बॉडी उस एक्स्ट्रा सोडियम को बैलेंस करने के लिए ज्यादा वाटर रिटेन करना शुरू कर देता है और ये एक्स्ट्रा पानी अक्सर सबसे पहले तुम्हारे फेस में कलेक्ट होता है, स्पेशली तुम्हारे चीक्स और अंडर आई एरिया में। इसलिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एडल्ट को एडवाइज करता है कि अपना सोडियम इंटेक 1500 से 2000 मिलीग्राम पर डे तक लिमिट रखें। पर्सपेक्टिव के लिए सिर्फ व्हाइट ब्रेड की 2 स्लाइसेस में ही लगभग 300 से 450 मिलीग्राम सोडियम होता है। इसलिए अपने सॉल्ट इंटेक पर नजर रखो और जितना हो सके प्रोसेस्ड फूड्स अवॉइड करो। स्टेप 2, सोडियम फेस को पफी बनाता है, लेकिन दूसरी तरफ पोटेशियम बॉडी में इसके ऑपोजिट इफेक्ट क्रिएट करता है। ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और सोडियम एक्सक्रीशन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। सिंपल वर्ड्स में, ज्यादा पोटेशियम का मतलब है कि तुम्हारी किडनी ज्यादा सोडियम फ्लश आउट करेगी और उसके साथ वो वाटर भी निकल जाएगा जो फेशियल टिश्यूज में ट्रैप्ड है। इसलिए डेली 3500 से 5000 मिलीग्राम पोटेशियम टारगेट करो। ये वही रेंज है जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिकमेंड करता है। ये रहे कुछ पोटेशियम के बेस्ट नेचुरल सोर्सेज। स्टेप 3, तुमने शायद इन्फ्लुएंसर्स को गुआशा यूज करते देखा होगा जो क्लेम करते हैं कि ये फेस को इंस्टेंटली डिफाइंड बना देता है। लेकिन क्या ये सच है? हाँ, काफी हद तक। भले ही गुआशा कोई फेशियल फैट बर्न नहीं करता, लेकिन ये आपके फेस की पफिनेस को खत्म कर सकता है और इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, तुम्हारा लिम्फेटिक सिस्टम। ये सिस्टम तुम्हारे शरीर का एक ड्रेनेज नेटवर्क है जो टिश्यूज से एक्स्ट्रा फ्लूइड और वेस्ट को बाहर निकालता है। लेकिन हमारे ब्लड की तरह इसके पास पंप करने के लिए कोई हार्ट नहीं होता। ये पूरी तरह तुम्हारी बॉडी मूवमेंट और मैनुअल मसाज पर डिपेंड करता है। तो जब ये फ्लो स्लो हो जाता है तो सारा गंदा फ्लूइड तुम्हारे फेस में जमा होने लगता है। यहीं पर काम आता है गुआशा या एक सिंपल फेशियल मसाज। रिसर्च के अकॉर्डिंग सही मसाज टेक्निक से लिम्फ फ्लो स्मूथ होता है, जिससे फेशियल पफिनेस रिड्यूस हो सकती है। लेकिन सिर्फ मसाज करना काफी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है डायरेक्शन। फेस का फ्लूइड नेचुरली ईयर्स और नेक के पास मौजूद लिम्फ नोड्स की तरफ ड्रेन होता है। इसीलिए टूल को हमेशा अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। अगर तुम रैंडम डायरेक्शंस में मसाज कर रहे हो तो तुम फ्लूइड को ड्रेन नहीं कर रहे, बस उसे फेस के अंदर इधर उधर मूव कर रहे हो। सही टेक्निक यूज करो और अपने ब्लॉटेड फेस को इंस्टेंटली शार्पर और डिफाइंड बनाओ। स्टेप 4, तुम्हारी एक हैबिट सुबह उठते ही तुम्हारे फेस को पफी या डिफाइंड बना सकता है और वो है तुम्हारी स्लीपिंग पोजीशन। ये एक ऐसी चीज है जिसे तुम आज रात से ही फिक्स कर सकते हो। अगर तुम सोते वक्त फेस डाउन या साइड पर रखते हो तो तुम्हारा फेस पिल्लो में प्रेस्ड रहता है, जिससे तुम अपने फेशियल टिश्यूज को घंटों तक कंप्रेस कर रहे होते हो। ये लिम्फेटिक फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है और फ्लूइड को वहीं ट्रैप कर देता है। दूसरी तरफ जब तुम बैक पर सोते हो और हेड को 15 से 30 डिग्री एलिवेट रखते हो, ग्रेविटी नेचुरली फ्लूइड्स को डाउनवर्ड ड्रेन होने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से आईज और फेस के सॉफ्ट टिश्यूज में फ्लूइड एक्यूमुलेशन कम होता है। रिजल्ट, सुबह एक लीनर और लेस ब्लोटेड फेस। स्टेप 5,
कोल्ड एक्सपोजर। अगर तुम्हें कुछ ही मिनट्स में अपना फेस ज्यादा शार्प और डिफाइंड दिखाना है तो कोल्ड एक्सपोजर तुम्हारा सीक्रेट वेपन हो सकता है। जब आइस या कोल्ड वाटर तुम्हारी स्किन को टच करता है, तुम्हारी बॉडी के थर्मल रिसेप्टर्स ब्लड वेसल्स को टेम्परेरी टाइटन कर देते हैं। रिजल्ट, फेस में ब्लड फ्लो और फ्लूइड बिल्डअप थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से पफीनेस रिड्यूस हो जाती है और फेशियल फीचर्स ज्यादा डिफाइंड दिखने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक कैच है, ये कोई परमानेंट फिक्स नहीं है। इसका इफेक्ट यूजुअली सिर्फ कुछ घंटों तक ही रहता है और उसके बाद फ्लूइड फिर से एक्यूमुलेट हो सकता है। इसलिए अगर तुम्हें डेट, जॉब इंटरव्यू या फोटोशूट में जाना है तो ये ट्रिक काफी यूजफुल हो सकता है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जब तुम इस वीडियो के बाकी सारे स्टेप्स के साथ कोल्ड एक्सपोजर को कंबाइन करते हो तब ये एक कंप्लीट सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। इसलिए अगर तुम एक शार्प, डिफाइंड और नेचुरली अट्रैक्टिव जॉ लाइन चाहते हो तो सिर्फ जेनेटिक्स के पीछे मत भागो। सबसे पहले उन हैबिट्स को फिक्स करो जो रोज तुम्हारी जॉ लाइन को डैमेज कर रही है। सेफ च्यूइंग एक्सरसाइजेस करो, करेक्ट टंग पोस्चर मेंटेन करो, बॉडी फैट परसेंटेज कंट्रोल में रखो, फेशियल ब्लोटिंग को रिड्यूस करो और इंस्टेंट शार्पर लुक के लिए कोल्ड एक्सपोजर यूज करो। लेकिन एक चीज अभी भी बाकी है। इंटरनेट पर बहुत सारे जो एक्सरसाइज वायरल होते रहते हैं, कुछ उनमें से जेन्युइनली इफेक्टिव होते हैं, कुछ अनसेफ। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं जॉ लाइन इंप्रूव करने वाली बेस्ट जॉ एक्सरसाइजेस पर एक कंप्लीट साइंटिफिक गाइड बनाऊं तो कमेंट करो पार्ट 2। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी जल्दी उस वीडियो को अपलोड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।